एक ब्रह्मचारी को वायु की तरह अनासक्त और संतुष्ट होना चाहिए। जिस तरह से वायु तटस्थ रहता है, वो सारे पदार्थों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को देखता है, स्पर्श करता है, उनसे गुजरता है, लेकिन फिर भी वो स्वच्छ रहता है। वायु फूलों से गुजरती है तो महक को साथ लेके चलती है, गंदगी से गुजरती है तो गंदगी दुर्गंध लेके गुजरती है, पहाड़ों से गुजरती है, नदियों झरनों से गुजरती है, सर्दी गर्मी से गुजरती है। जब वो सर्दी से गुजरेगी तो ठंडी हो जाएगी, गर्मी से गुजरेगी थोड़ी गर्म हो जाएगी, लेकिन उस गुजरने का जो प्रभाव होता है वो अंत तक वैसा नहीं रहेगा। जब हवा किसी गंदगी से गुजरेगी तो उसका ये मतलब नहीं है कि पूरी हवा ही गंदी हो जाए, नहीं। अगर किसी अच्छे से गुजरेगी तो उसका ये भी मतलब नहीं है कि हवा वो अच्छे को ही हमेशा साथ लेके चलेगी, नहीं। वो थोड़े समय के लिए उसका प्रभाव मात्र रहता है, लेकिन लंबे समय के लिए ना तो वो सुगंध से युक्त है, ना तो दुर्गंध से ही युक्त है, यानी तटस्थ है। वो बस जिस व्यक्ति वस्तु से गुजर रही है, स्थान से गुजर रही है, उस स्थान का जहाँ तक उसकी सीमा है वो प्रभाव अवश्य रहता है। अगर वो गर्म इलाके से गुजर रही है तो गर्मी का थोड़ा सा प्रभाव होगा, ठंडे से गुजर रही है तो ठंडे का थोड़ा प्रभाव होगा, गंदगी से गुजर रही है तो दुर्गंध का प्रभाव होगा, और फूलों से गुजरेगी तो थोड़ी सी महक होगी, लेकिन उसकी महक की एक सीमा होती है। सीमा से परे जब चलेगी तो हवा जैसे थी वैसे ही रहती है, असंग, तटस्थ, किसी का भी कोई प्रभाव नहीं, पहले की तरह स्वच्छ। और दूसरा गुण जो हवा का है वो ब्रह्मचारी को धारण करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो भारी चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि कोई चीज खा लेंगे, कोई पा लेंगे, कोई पहन लेंगे, कोई धारण कर लेंगे, किसी को रख लेंगे, उससे आपको संतुष्टिता नहीं मिलेगी, उससे आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। आपकी प्रसन्नता, आपकी संतुष्टता आप पर निर्भर करती है, आपकी चेतना पर करती है। तो ये गुण जब ब्रह्मचारी धारण करता है, संतुष्टता, असंगता, यानी कोई असंग नहीं, किसी से कोई आसक्ति नहीं, तटस्थ रहना, तो वही व्यक्ति इन संसार से गुजरते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी, इस संसार में चलते हुए भी, इस संसार में जीते, खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, जागते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा। और जो इसके विपरीत चलेगा कि जो व्यक्ति वस्तु स्थान देखा उसी में आसक्त हो गया, तो वो डग डग पर, वो पग पग पर गिरेगा और अंत में पतन को प्राप्त होगा।